गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट ऑफ बीपीएस पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा हिज का प्रयोग ही के साथ और हर का प्रयोग सी के साथ। तो पहले हम लिखते हैं यूज ऑफ हिज विथ ही हिज का प्रयोग ही के साथ। हिज का प्रयोग ही के साथ होता है। ही के साथ होता है। दूसरा है यूज ऑफ हर लिखे विथ सी। हर का प्रयोग सी के साथ। दूसरा हर का प्रयोग सी के साथ होता है। हर का प्रयोग सी के साथ होता है। सी के साथ होता है। अब हम पहले हर और हिज के अर्थ को समझ लें कि हर मीन्स क्या होता है और हिज मीन्स क्या होता है। हिज मीन्स भी होता है। हिज मीन्स होता है उसका, उसकी, उसके। वो कंडीशन पे निर्भर है कि कहाँ उसके लगाना है, कहाँ उसकी लगाना है और कहाँ उसका लगाना है। और हर मीन्स भी उसका, उसकी, उसके। उसका, उसकी, उसके। अब जैसा कि मैंने बताया था कि ही मीन्स भी वह होता है और सी मीन्स भी वह होता है। तो हम ही का प्रयोग लड़के या आदमी के लिए करते हैं और सी का प्रयोग हम लड़की या औरत के लिए करते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको और अगर ही के साथ हिज का प्रयोग होता है तो सजीव वस्तुओं के लिए होगा, और अगर हर का प्रयोग सी के साथ होता है तो वो भी सजीव के लिए होगा। हम दिस दैट का भी हिज और हर के साथ प्रयोग कर सकते हैं। हर और हिज का प्रयोग दिस और दैट के साथ भी होता है, लेकिन वह निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे वह उसका भाई है। वह उसका भाई है। वह उसका भाई है। तो अब हमें यह देखना है कि वह उसका भाई है तो हम लड़की के भाई की बात कर रहे हैं कि लड़के की भाई की बात कर रहे हैं। तो अगर हम लड़के की भाई की बात कर रहे हैं तो हमें लिखना पड़ेगा ही इज हिज ब्रदर, और अगर लड़की के भाई की बात कर रहे हैं
का प्रयोग ही के ही साथ होता है। ही इज हिज ब्रदर, 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 ब्रदर। और अगर हम लड़की के भाई की बात कर रहे हैं तो यहां हमें लिखना पड़ेगा शी इज हर ब्रदर, हर ब्रदर, हर ब्रदर, हर ब्रदर। वह उसका भाई है। अगर आप लड़की के भाई की बात कर रहे हैं तो शी इज हर ब्रदर। अगर लड़के के भाई की बात कर रहे हैं तो हमें लिखना पड़ेगा ही इज हिज ब्रदर, क्योंकि हिज मीन्स भी वो उसका होता है और हर मीन्स भी उसका होता है। दूसरा एग्जांपल, वह उसके पिता है, वह उसके पिता है, वह उसके पिता है, वह उसके पिता है। तो अब हम लड़के के पिता की बात कर रहे हैं कि लड़की के पिता की बात कर रहे हैं। तो अगर हम लड़के के पिता की बात कर रहे थे तो यहां हमें लिखना पड़ेगा ही इज हिज फादर, हिज फादर, हिज फादर, हिज फादर। अगर हम लड़की के पिता की बात कर रहे हैं तो हमें लिखना पड़ेगा शी इज हर फादर, हर फादर, हर फादर, हर फादर। तो हिज का प्रयोग हम ही के साथ करते हैं और हर का प्रयोग हम सी के साथ करते हैं। तो ही मीन्स वह, सी मीन्स वह, और हिज मीन्स भी उसका, उसकी, उसके, हर मीन्स भी उसका, उसकी, उसके। अब हम आपको होमवर्क दे रहे हैं और इसे आपको, और इसका हिज और हर का प्रयोग दिस और दैट के भी साथ होता है। एक उदाहरण इसका भी समझा देता हूं मैं आपको। जैसे या निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है दिस दैट का प्रयोग। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, यह उसकी कलम है, यह उसकी कलम है, कलम है। तो हम लड़की के कलम की बात कर रहे हैं कि लड़के की कलम की बात कर रहे हैं? तो अगर हम लड़के की कलम की बात कर रहे हैं तो यहां हमें लिखना पड़ेगा दिस इज हिज पेन, यह उसकी कलम है, पेन, पेन। अगर हम लड़की के कलम की बात कर रहे हैं तो यहां हमें लिखना पड़ेगा दिस इज हर पेन, हर पेन, क्योंकि हम लड़की के कलम की बात कर रहे हैं। अगर लड़के की कलम की बात कर रहे हैं तो लिखना पड़ेगा दिस इज हिज पेन। अगर लड़की के कलम की बात कर रहे हैं तो संकेत करके पता चल जाता है कि हम लड़के की बात कर रहे हैं कि लड़की की। तो यहां लिखना पड़ेगा दिस इज हर पेन, हर पेन। और एक एग्जांपल और, तो दिस और दैट का भी प्रयोग जो है हिज और हर का प्रयोग दिस दैट के भी साथ होता है। अब हम आपको दे रहे हैं होमवर्क कि कहां किसका प्रयोग होगा, कहां हर का प्रयोग होगा। होमवर्क नंबर 1, वह उसकी बहन है, वह उसकी बहन है। ये दोनों के लिए है, ये लड़की के लिए भी है और लड़के के लिए भी। वह उसकी बहन है, बहन है। दूसरा, वह उसकी मां है, वह उसकी मां है, वह उसकी माता जी है, माता जी है। तीसरा, वह उसकी गाय है, वह उसकी गाय है। चौथा,
वह उसका मित्र है, उसका मित्र है। पांचवा, वह उसके कुत्ते हैं। इस होमवर्क पर यह पुल्लिंग के लिए भी है और स्त्रीलिंग के लिए भी है। तो मैंने